किस्मत की तरह हो गया है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। कोई शक? इसे मैं रोकूंगा। सब मेरे खाने के दुश्मन हैं। हटो, मुझे संभालने दो। अरे ब्रेक फेल हो गया, हटो। अरे टकरा जाएंगे, टकरा जाएंगे। हनी, लेफ्ट में कच्चे रास्ते पे मोड़। मजा आ रहा है तुझे? हाँ। मेरे भाई, तू हिम्मत वाला, हाँ? जिगर वाला, दिमाग वाला नहीं हूँ, पता है। तू है बड़े भाई, तू है। कितने सारे लोगों को बचाया है तूने आज। शाबाश। मैंने बचाया और मुझे पता भी नहीं चला। दिमाग जरूरी है, पर हर जगह उसे लगाना जरूरी नहीं होता। कुछ काम हनी के स्टाइल में बिना दिमाग के भी हो सकते हैं। शाबाश हनी, कोई शक? लो, इस बात पे समोसा खाओ। ठंड लग रही हो तो खाना नहीं कंबल दिया जाता है। कोई शक? समोसा खाओ। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, डर से कांप रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? सारी हड्डियाँ चरमरा रही है। पीछे क्रॉकरी थी, सब टूट गई होंगी। अब तेरा मालिक तुझे बहुत मारेगा। किसी के दर्द पर हंसना बेदर्दी का काम है। कोई शक? अरे बेचारे को चोट लगी है, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। इनके नौकर लग गए क्या? जान बचा दी, इतना बहुत है। अब घर चलो। हाँ, शर्म आनी चाहिए। कैसी बातें कर रहा है तू हनी? ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बातें कर रहा है। वो ड्राइवर इसी लायक था। ये कौन हो तुम? ये ईविल है और मैं एंजल। पर तुम दोनों कहाँ से आ गए? तुम्हारे ही अंदर से। हर किसी में एक ईविल होता है और एक एंजल होता है, लेकिन सुखी वही रहता है जो ईविल को दबाकर एंजल के साथ रहता है। ए, चुप कर। ईविल के साथ मजा है, मस्ती है, पर एंजल के साथ सुख और शांति है। हाँ ठीक है, ठीक है। हम हनी के साथ रहते हैं और हनी को ही डिसाइड करने देते हैं कि ये किसके साथ रहना चाहता है। इधर आओ हनी, गाड़ी गर्म हो गई है। वो कैन उठाकर पानी डाल दोगे प्लीज? ओके। ये क्या किया? मैं कार का कार्बोरेटर ठीक कर रहा था, तुमने तो बोनेट के बगीचे में आग लगा दी। मेरी कार को बेकार कर दिया, चटनी का अचार कर दिया। बेवकूफ, ये क्या किया? मैंने इसे पानी डालने को कहा था, इसने तो पूरी सुनामी डाल दी। मेरी नई कार को नींबू का अचार बना दिया। मैं इसे बिना फट। गलती तो आपकी ही है। हनी से कोई काम करवाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, गलती मेरी ही है। मैंने 9 बार सोचा था, अपने बालों को नोचा था। हनी को काम बताना मेरा लोचा था। अब क्या करेंगे? जब नसीब के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोशिश की खिड़की को खोलना पड़ता है। कोई शक? ओ, समझ नहीं आया, लेकिन बात अच्छी कही। अरे पर इतना बोलता ही क्यों है? सीधा काम की बात करना, वरना किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। कोई शक? अरे क्या कर रहा है यार? छोड़ उसको, छोड़। और बोले तो दे कि करना क्या है। अरे कार को धकेल कर गैरेज ले जाएंगे, और क्या? हाँ, धकेलो। एक इंसान सब नहीं कर सकता। मैंने आइडिया दिया है, धक्का तुम मारो। आलसी, कामचोर, मौकापरस्त, ऐसा सबको लगता है कि मैं हूँ, और इस पे तुम्हें कोई शक नहीं। तू ये नहीं कहना चाहता है ना? नहीं, जो मैंने कहा वही कहना चाहता हूँ। तू ये सब है।
फ्रूट्स। सुनो, धक्का मारने के लिए ताकत लगेगी, थोड़े फ्रूट्स खा लेते हैं ना। इधर आओ, ये फ्रूट्स मरीजों के लिए है। एक भी खाया तो तुम्हें मार मार के मरीज बना दूंगा और यही फ्रूट्स खिलाऊंगा। कार खराब की है तो अब ठीक भी करवानी पड़ेगी। चलो धक्का मारो। चल हनी, चल क्या चल, मेरे पास ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। जोर लगा के आयशा। ये मैंने बहुत गलत कर दिया। क्या गलत? मजा तो इसी में। सभी डॉक्टर भालू की कार सुधरवाने गए हैं, तब तक मैं खाना बना देता हूँ। लेकिन मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है। खिचड़ी बना लो। हाँ, खिचड़ी बना देता हूँ। अब बनेगा तीखा मीठा नमकीन पुलाव। नहीं हनी, चुप। सही है हनी। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे ये क्या किया? इतना सारा खाने का सामान वेस्ट कर दिया। अरे मेरा दही भल्ले बनाने का प्लान था, तूने सब बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं किया, ये जो लेफ्ट कंधे पर बैठा है ना, इसने करवाया। क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कौन बैठा है कंधे पर? अरे मेरे दोनों कंधों पर ये एविल और एंजल नहीं दिख रहे? अरे कोई नहीं है गधे। इस तोते की इतनी हिम्मत, तुझे गधा कह रहा है? मुझे गधा कहता है? आज तो तेरा बारबेक्यू पक्का। अरे छोड़ हनी छोड़, ये दोस्त है। सॉरी पोपट। तू बेवकूफ है क्या? बेवकूफ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा गधा हूँ। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। तू मुझे बेवकूफ कह रहा है या दुश्मन? दोनों। अब ये सारी गंदगी तू साफ करेगा। ओके। तू तो कर रहा है, तू नौकर है क्या? ये सब तेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, अब हनी का राज होगा। मैंने ठीक नहीं किया। अरे ठीक किया है, इस एंजल की बातों में मत आ। अपनों को तकलीफ देना कभी ठीक नहीं होता हनी। हमसे लाइसेंस मांगता है। अरे बचाओ। हनी बचा। ए हनी क्यों बचाएगा? ये हनी कोई तेरा रिश्तेदार है क्या? देख क्या रहा है हनी? चल। नहीं नहीं। आप शरीफ, सभ्य, संस्कारी। थैंक यू। बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप इसके अपोजिट हैं। हवलदार साहब पर हाथ उठाने के जुर्म में आप सभी को हमसे पिटने की सजा दी जाती है। जोरदार हड्डी छोड़, वरना ये सबकी हड्डी तोड़ देंगे। कोई शक? सॉरी, मैं हड्डी लेने चला गया था। आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
वो गुंडे इन्हें मार रहे थे और तू देख रहा था। ये मना कर रहा था ना। कौन? ये इविल जो कंधे पर बैठा है। अरे कौन इविल? कैसा इविल? ये इविल एंजल दिखाई नहीं दे रहे क्या? ये मेरे अंदर से निकले हैं। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। बच्चों, हनी सही कह रहा है। हर किसी में ना एक इविल होता है और एक एंजल होता है। जब हम एंजल की बात सुनते हैं ना तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, और जब इविल की बात सुनते हैं ना तो हम बुरे काम करते हैं। हाँ, मैडम की बात पर ध्यान मत दे हनी, ये हमारे बीच आना चाहती है। देखो हनी, हमें इविल को मन में दबाकर हमेशा एंजल की बात सुननी चाहिए। समझ गया, अब मैं एंजल की ही बात मानूंगा। मैडम, मतलब मुझ में भी विल है? हाँ, तेरे लेफ्ट शोल्डर पर बैठा है और भूखा भी है। अब तो ये तेरा सारा खाना खा जाएगा। क्या? नहीं। बच्चे सुनो, जल्दी आओ। अरे कितनी देर कर दी है, मुझे ऑफिस जाना है। घर ही आ रहे थे मैडम। हाँ? ये क्या हाल बना रखा है? जमीन से जुड़े लोगों की अक्सर यही हालत हो जाती है। कोई शक? मैडम, ग्राउंड गीला था तो हम गंदे हो गए। देखो, अब घर जाकर नहा लो, और हाँ, घर पर ही रहना। मैंने पेंटिंग करने वालों को बुलवाया है। हाँ। अरे वाह, मैं कमरे में बतख बनवाऊंगा। क्वैक क्वैक। हनी, पेंटिंग करने वाले मतलब घर में पेंट करने वाले, पुताई करने वाले। हाँ बाबा, हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक से सब काम करवा लेना, और जब वो काम करे ना तो घर से बाहर मत जाना। ओके मैडम। हाँ, सुना मोनू? हाँ पाली। हाँ मोनू डार्लिंग, हाँ पाली। इस एरिया में चोरी करने की हमारी मोनू पाली है। हाँ, इसलिए मैं मोनू और तू पाली है। पर अभी क्यों याद आया? एक बड़ा घर, 4 छोटे छोटे बच्चे, कुछ आइडिया आया? नहीं। एज एक्सपेक्टेड, मैं समझाता हूँ। हम पुताई करने वाले बनकर जाएंगे और घर को लूट लेंगे। पर हमारे पास तो पुताई का सामान नहीं है पाली। अरे अभी सुना नहीं, पुताई करने वाले आने वाले हैं। कुछ आइडिया आया? मतलब हम उनसे पुताई का सामान खरीद लेंगे। अरे खरीदेंगे नहीं, छीनेंगे। उन्हें मार मार कर भगाएंगे और उनके कपड़े पहनकर अंदर जाएंगे। फिर अंदर? अभी 2 दिन पहले तो जेल से बाहर आए। जेल के नहीं, घर के अंदर जाएंगे गधे। हाँ, क्या आइडिया आया है पाली, यू आर सो स्मार्ट। अब चल, फॉलो मी। अब बनी, मैं नहा कर आता हूँ, तू पिज्जा ऑर्डर कर दे। अभी बनाने का टाइम नहीं है, खाने के लिए ही टाइम कम है। बुक्कड़ कहीं का। पेट की आग बहुत बुरी होती है, कोई शक? अरे उसे आग नहीं, एसिडिटी कहते हैं। ठंडा दूध पिलाओ जोरदार को। हाँ, वो भी पी लूंगा। पहले पिज्जा तो खा लेने दो। चलो अंदर। हेलो दोस्तों। हेलो। कभी तुमने तरबूज खाया है? बहुत बार खाया है। ऐसे खाया है? नहीं। अगर नहीं खाना है तो फौरन अपने साथी के कपड़े उतार, सामान छोड़ और इसे उठाकर भाग। मैंने क्या कहा? कुछ आइडिया आया? हाँ, पुताई करने आए थे, पिटाई हो गई। कौन है आप? मोनू पाली। दोनों ने मोनू ही पाली है, एक कुछ और पाल लेता ना। हमारा नाम मोनू पाली है।
इसके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए ये दूसरों का खा जाता है। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम ने हमें व्हाइट वॉश करने के लिए बुलाया है, चूना घोल के। क्या बात है, आप हमारा घर अच्छे से पेंट करेंगे तो कल आपको बंगलों का काम मिलेगा, फिर टाउन हॉल का काम मिलेगा, और एक दिन आएगा जब आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आप ताजमहल और लाल किला पेंट करेंगे। वाह पाली, क्या काम चुना है। हम बहुत अमीर बनने वाले हैं, हर बड़े महल की पुताई करेंगे। हाँ, पर उसके लिए पहले आपको हमारा घर अच्छे से पेंट करना होगा। अरे चुप कर यार, आप पेंटर हैं? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये देखो सामान, कुछ आइडिया आया? हाँ, सामान देखते ही मैं समझ गया था कि आप पेंटर हो। कैसे? सामान तो कोई भी चुरा सकता है ना? हाँ, पर सामान चुराने से पेंटर थोड़ी बन जाओगे। उसके लिए तो पेंटिंग भी करनी आनी चाहिए ना। हाँ, और किसी को पेंटिंग करनी ही नहीं हो तो? गधे, तो वो पेंटिंग का सामान क्यों चुराएगा? जो करना है उसका सामान चुराएगा ना। सब अच्छे से करना। जी जी, अपने ही घर का काम समझकर करेंगे। क्या बात है, आप तो नम्र हैं, विनम्र हैं, संस्कारी हैं, बल्कि आप तो पेंटर ही नहीं हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। अरे बस बस, अब पेंटिंग शुरू की जाए। हाँ, बेडरूम से शुरू करते हैं। नहीं, पहले ड्राइंग रूम करना है। ये तो बहुत बड़ा घर है और हम पेंट कम लाए हैं। अभी हम काम शुरू करते हैं, आप थोड़ा पेंट और ले आइए प्लीज। कुछ आइडिया आया? आ गया। अब धूप में पेंट खरीदने जाना पड़ेगा मुझे। तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा चूना घोल के? क्योंकि जोरदार पेंटिंग करवाएगा और पोपट से पेंट का डब्बा उठेगा नहीं, और हनी पता नहीं कौन सा पेंट लाएगा, क्योंकि अकल से कच्चा है ना। मैं अकल से कच्चा नहीं, बस गधा हूँ। अरे ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा? अरे सॉरी, अब मैं साफ कर देता हूँ। अरे साफ नहीं हो रहा, रगड़ कर करो। क्या करते हो यार? रंग एक तोते की पहचान होती है, और पहचान छिन जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुमने मुझे रंग बिरंगा कर दिया। जा जाकर नहा ले, तुझे पानी से धोकर तेरी साफ सुथरी पहचान वापस मिल जाएगी। चांद पर धूल फेंककर उसको मैला कर दिया, कोई शक? मोनू, छत बहुत ऊंची है। हाँ, भाई साहब छत थोड़ी नीचे कर सकते हैं चूना घोल के? कभी की तो नहीं है, लेकिन आप ट्राई करके देख लो। मोनू, छत पेंट नहीं करनी है, ऊपर पेंट करने के लिए घोड़ा चाहिए। घोड़ा। घोड़े पर चढ़कर कैसे पेंट करेंगे? घोड़ा तो हिलेगा ना? हाँ, हो सकता है घोड़ा हिनहिनाकर दूसरे रूम में चला जाए। अरे तुम दोनों वाकई गधे हो। अरे घोड़ा सीढ़ी को कहते हैं। आप बिल्कुल सही समझे। अब जाकर ले भी आइए। नहीं, बनी घर से बाहर जा चुका है, अब मैं नहीं जा सकता। मैडम ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। ये जोरदार। अब बाहर चला ही गया है तो सीढ़ी भी ले ही आ। अरे वाह, बनी के साथ रह रहकर तो तेरा दिमाग भी थोड़ा थोड़ा चलने लगा है हनी। मैं डॉक्टर भालू के घर से लेकर आता हूँ। अरे ये तो अभी भी यही है। पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, किचन में है। नहीं, मुझे मिनरल वाटर चाहिए, दुकान से ले आओ। बाथरूम बाहर से लॉक कर, ताकि वो पोपट बाहर ना निकले। मैं बेडरूम में जाता हूँ। पकड़ लिया। अरे गधे, मैं लटका हुआ हूँ। तो मैं उतारता हूँ ना। ये बीच सड़क पर क्या सर्कस कर रहे हो? हाँ मैडम। ये क्या बनी है? जोरदार फोन ही नहीं उठा रहा है। सब ठीक तो है ना वहाँ पर?
हाँ मैडम, वो कहीं अटक गया है, इसीलिए कॉल नहीं उठा पा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। पेंटर्स को ना किसी ने बहुत मारा है। हाँ, तो वो बेचारा आजकल नहीं आ पाएगा। पर मैडम, पेंटर्स तो घर पर आ गए हैं। क्या? ओहो, कौन घुस गया है घर में? देखो बच्चों, वो पेंटर नहीं है। निकालो उनको, संभल कर रहो। हम कुछ करते हैं। वो पेंटर नहीं है। क्या? जो हमारे घर आए हैं वो पेंटर नहीं है। उन्होंने असली पेंटर को मारकर भगा दिया। वो शायद चोर है। नहीं, वो तो बहुत हाई फाई लोग हैं, इसीलिए सिर्फ मिनरल वाटर पीते हैं और मुझे वही लेने के लिए उन्होंने बाहर भेजा था। क्या? अरे वो पेंटर गड़बड़ है। उन लोगों ने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खिड़की से निकल कर देखा, वो बेडरूम में घुसे हुए हैं। कोई शक? मतलब वो चोर है, घर लूट लेंगे, सब ले जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे, रास्ते पर सोना पड़ेगा। जब कोई डरा हुआ हो तो उसको और डराना पाप होता है। वो दोनों घर पर अकेले हैं। चलो। मोनू, ये टूट क्यों नहीं रहा? जो चीज नसीब में नहीं होती उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं मिलती। कोई शक? आप समझदार, थैंक यू। बुद्धिमान, ज्ञानवान। अच्छा, ऐसा आपको लगता है, पर आप गधे हैं, क्योंकि बॉम्ब से उड़ाने के बाद भी ये लॉकर नहीं टूटेगा। हाँ, ये सिर्फ इस चाबी से खुलता है। गधे! मोनू, चाबी ले ले। ओके पाली। छोटे भाई कैच। पिज्जा डिलीवरी। मेरा पिज्जा। पाली, वो बेचारे का पिज्जा आ गया, वो लेकर आ जाए फिर की छीनते हैं। गधे। हाँ बोलो। नहीं, मुझे कह रहा है। बाहर भागो! जाके खन्ना साहब को बुलाते हैं। निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। मैं कहता हूँ मुझे कीज दे दो। रुको, ऐसी कोई चाबी नहीं बनी जो किस्मत का ताला खोल सके। कोई शक?
या, या। कभी कभी गम भी खुशी देता है। कोई शक? हमें टोपी पहनाने आए थे, अब टोपी का कमाल देखो। अब क्या खाना पकाएगा? माफ कर दो, सॉरी। ये तो बहुत खतरनाक है। भाग मोनू, भाग। ओके पाली, भागो। बच्चों, यहाँ आओ। क्या हुआ मैडम, ये भी नकली पेंटर है क्या? नहीं नहीं बच्चों, कल जो तुमने बहादुरी दिखाई उसके लिए मेरे पास तुम सबके लिए एक खास प्रेजेंट है। ये देखो। बटर, ये क्वैक